हेलो फ्रेंड्स और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से 20 तक क्वेश्चन दोस्तों पहले पूरे हो चुके हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो देख लेना दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा कोई धन, जब भी दोस्तों कोई धन कह दे है ना, तो मैंने मान लिया धन कितना है एक्स रुपए, मैंने मान लिया धन कितना एक्स रुपए, ठीक है। वाई रुपए, जेड रुपए, जो भी आपका मन करे आप मान सकते हैं। कोई धन मैंने मान लिया कितना है एक्स रुपए है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फिर उसने दिया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से 15 वर्ष में। कितना समय दिया दोस्तों, जो समय दिया हुआ है, समय दिया है 15 वर्ष। कितना दिया है 15 वर्ष। 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मतलब एक्स रुपए का कितना हो जाता है कुल धन, या कहें इसे मिश्र धन। समझ रहे दोस्तों, मैंने एक्स रुपए अगर किसी को दिए तो वापिस उसने मुझे कितने दिए 2 एक्स रुपए, डबल दुगना हो गया। तो जो वापिस देता है दोस्तों वो क्या होता है कुल धन। अगर उसमें से मैं अपना दिया हुआ हटा देता हूं तो क्या बचता है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज बचता है। यही तो मैंने समझाया आपको। तो कुल धन लिख लो या दोस्तों मिश्र धन लिख लो। बात एक है, मिश्र धन कितना हो जाता है दोस्तों 2x, दुगना हो जाता है। वो 15 साल में जो पैसा था वो कितना हो गया दोस्तों, डबल हो गया। कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा दोस्तों कितने वर्षों में यह पैसा जो है अपने से कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा ये। तो दोस्तों मिश्र धन का फॉर्मूला या कुल धन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया दोस्तों, कई बार पहले भी डिस्कस किया है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P1 + R/100 की पावर n। कई बार दोस्तों मैंने आपसे बता दिया ये फॉर्मूला होता है ना। अब क्या करना है दोस्तों, जो मिश्र धन है, जो पैसा वापिस मिला है ब्याज समेत, वो कितना है 2x रुपए है। कितना है 2x। P मतलब होता है प्रिंसिपल, जो पैसा आप देते हैं दोस्तों उसे P कहते हैं। वो कितना पैसा है x रुपए मैंने माना था, तो यहाँ पे x लिखेंगे 1 + R, हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर n। कितने वर्षों में दोस्तों 15 वर्षों में, n की वैल्यू है 15, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, जैसा दोस्तों आपको मैंने बताया है, जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो बराबर के दूसरी तरफ नीचे आके डिवाइड में आ जाती है, और x से x क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा, और ये क्या है 1 + R/100 की पावर कितनी है दोस्तों 15 है ना, ये 15 है, ठीक है। अब दोस्तों उसने क्या कहा है हमें, नेक्स्ट जो बात कही है, ये पूछ रहा है कितने वर्षों में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। मतलब दोस्तों n की वैल्यू ही ये पूछ रहा है हमसे बार बार, कितने वर्षों में ये अब से 8 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में दोस्तों 8 गुना हो जाएगा, n वर्षों में मान लेते हैं 8 गुना हो जाएगा। पहले पैसा था x, अब कितना हो गया 8x। मिश्र धन कितना हो गया टोटल 8x हो गया। और पैसा कितना दिया था दोस्तों x रुपए दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 + R/100 की पावर क्या लिख देंगे दोस्तों, 1 + R/100 की पावर लिख देंगे n, ठीक है। समझ गए दोस्तों यहां तक। फिर वही काम दोस्तों x मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में आएगा, और x से x दोस्तों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ऐसे। और दोस्तों मैंने आपको पावर वाला जो क्वेश्चन बताए थे बेसिक मैथ में, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो बताया था, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 3 भी हम 8 को लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, 2 की पावर 3 भी हम 8 को लिख सकते हैं। तो 8 की जगह क्या लिख देंगे हम, 2 की पावर 3 करके हम ऐसे लिख सकते हैं 8 को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 + R/100 की पावर कितना है दोस्तों n। जैसा था वो ऐसा कैसे लिखा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर ध्यान दें, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 + R/100 की पावर 15 है। किसकी वैल्यू है, 2 की पावर है। ये 2 की वैल्यू है 1 + R/100, ठीक है। तो 2 की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 + R/100, और ऊपर क्या लगा देंगे दोस्तों 3 लगा देंगे। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1 + R/100, और ऊपर क्या लगा देंगे दोस्तों n, जैसा था। सिर्फ मैंने क्या काम करा, इस 2 की वैल्यू को मैंने जो ये है इसे यहाँ पे रख दिया इस 2 की जगह, और जो पावर थी वो ऐसी की ऐसी रखी है, सिर्फ 2 का मान उठाकर यहाँ पे रख दिया। यही चीज थी बस इसमें समझने वाली जो थी।
और दोस्तों मैंने बताया था घात और घातांक वाला जो बेसिक गणित का पूरी सीरीज बनाई है दोस्तों, देख लेना अगर नहीं देखी है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, देख लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर बेस इक्वल है, अगर दोनों तरफ के क्या इक्वल है दोस्तों, बेस अगर इक्वल होते हैं तो दोस्तों पावर भी इक्वल होती है। ये मैथ्स का रूल था, मैंने बताया था आपको, समझाया भी था। इधर भी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 है और दोस्तों इधर भी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n है। जब ये दोनों बराबर है तो r प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 1 प्लस आर अपॉन 100 के ही तो बराबर होगा दोस्तों। और n किसके बराबर होगा, n 3 के बराबर होगा। तो n बराबर कितना हो गया, 3। तो ये पूछ रहा था यह राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं ये राशि कितने वर्षों में हो जाएगी। तो ये क्या था, सॉरी देखो यहाँ पे 2 की पावर 15 भी थी, ये 15 में लिखना भूल गया, ये दो देख लेना दोस्तों, यहाँ पे ऐसे 15 भी था यहाँ पे, है ना। ये पूरी 2 की वैल्यू थी, ये 3 ऊपर था, थोड़ा सा भूल गया मैं लिखना यहाँ पे 15। 2 की वैल्यू ये है पूरी, यहां से यहां तक। तो 2 की जगह मैंने क्या लिखा, ये पूरा लिखा। और पावर की दोस्तों, पावर में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 15 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 तिया हो जाएगा 45। 15 तिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 तिया हो जाएगा 45। और n की वैल्यू 45 के बराबर हो जाएगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा 45। तो कितने साल में यह राशि अपनी 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों, 45 साल में जो है यह राशि जो है अपनी कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा दोस्तों, पूरा पूरा आप सबको मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे देखना, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसे देखना, नेक्स्ट में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट दोस्तों 22। क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट, 22। 22 में भी क्या है, थोड़ा सा ही लॉजिक है दोस्तों, आसान है, तीनों के तीनों क्वेश्चन 23 तक बताने वाला हूं, ज्यादा लंबा नहीं करता दोस्तों, आप बोर हो जाते हो फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 22। 22 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि। कितनी धनराशि दोस्तों, 12,000 रुपए की। जो धनराशि इस बार दे रखी है दोस्तों, धनराशि कितनी है हमारी, धनराशि है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए की धनराशि है। ठीक है, 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। समय भी दिया है दोस्तों, समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष। समय कितना दिया हुआ दोस्तों, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है ये राशि, दुगनी हो जाती है। मतलब मिश्र धन है ना, जो पैसा वापिस मिलता है दोस्तों ब्याज समेत, और हमारा जो पैसा था उसमें जुड़ के जो पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों, मिश्र धन कह दो या कुल धन कह दो, दोनों बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा मिश्र धन दोनों को, तो 24,000 रुपए हो जाएगा। वो कह रहा पैसा दुगना वापिस मिलता है ना। और तो 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है कि 20 वर्ष के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। तो मिश्र धन का दोस्तों मैं फिर से आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्यों, मिश्र धन का जो फॉर्मूला था P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर होती है m। जो P होता है वो पैसा होता है जितना हम उधार देते हो, और R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, कितना ब्याज लग रहा है हमारे पैसे पे वो, और n होता है कितने साल के लिए। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है दोस्तों, 24,000 रुपए। कितना है, 24,000 रुपए मिश्र धन है। और प्रिंसिपल पैसा कितना दिया दोस्तों, 12,000 रुपए पैसा दिया है। 1 प्लस आर कितना, कितने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया नहीं उन्होंने, अपॉन 100 ऐसे लिख देंगे। कितने साल में दोस्तों, 5 साल में हो जाता है। फिर वही पहले वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा। जो संख्या दोस्तों मल्टीप्लाई में होती है आपको पता है, वो दूसरी तरफ किस में चली जाती है दोस्तों, वो संख्या दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है। तो 24,000 के नीचे 12,000 भाग में आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। 24,000 के नीचे कौन सी संख्या नीचे आ जाएगी, 12,000 नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या बचेगी दोस्तों, 5 बचेगी। और आपको पता है दोस्तों 12 दूनी 24 होते हैं, 12,000 दूनी कितने होते हैं, 24,000। तो ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कैंसिल हो गई, 12,000 दूनी 24,000, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी होगी दोस्तों, 5। तो इक्वेशन नंबर कितनी हो गई दोस्तों, फर्स्ट मान लेते हैं ये। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है दोस्तों, उसने पूछा है 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी। 20 वर्ष बाद जो 12,000 रुपए दोस्तों कितने हो जाएंगे,
ये पूछ रहा है 20 वर्ष बाद ये पैसा कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों फिर से वही फॉर्मूला, मिश्र धन निकालना है हमें, मिश्र धन ही निकालना है। तो पैसा कितना देना दोस्तों, 12,000 रुपए, ठीक है, क्लियर। और 1 प्लस R/100 की पावर कितनी होती है, n, n कितना दोस्तों 20 साल। अब की बार उसने हमसे पूछा 20 साल में यह पैसा कितना हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, यही पूछ रहा था, 20 साल में यह पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है। ये धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना दोस्तों, यहाँ पे हमें सिंपल सोल्व कर लेना। 12,000 तो ऐसे ही लिखेंगे जैसा था। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक चीज है ना, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, 20 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, 20, समझ रहे हो क्या लिखा हुआ दोस्तों, 20 लिखा हुआ है। तो 20 को मैं ऐसे लिख लूंगा R/100, क्योंकि मुझे 1 प्लस R/100 की पावर 5 की वैल्यू पता है। इतने पूरे की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मैं क्या करने चाह रहा हूं दोस्तों, समझना मेरी बात। मैं यहाँ पे 5 बनाना चाह रहा हूं, R के ऊपर 5, यहाँ पे मैं 5 बनाना चाह रहा हूं ऐसे। यहाँ पे अगर मैं 5 बना लूं तो मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। समझ गए क्यों लिखना पड़ेगा 4, क्योंकि पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। 5 चौक कितने होते हैं, 20। इसका मतलब क्या करा मैंने, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया। 20 को मैंने 5 चौक 20 लिख दिया। 5 ही क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस R/100 की पावर 5 की जो वैल्यू है वो 2 है। तो इसलिए मैंने इसको जो किस में कन्वर्ट करा है, यहां से यहां तक 5 में कन्वर्ट करा। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। 1 प्लस R/100 की पावर 5 है, इसकी जगह मैं सिर्फ 2 लिखने वाला हूं। इस पूरे की जगह मैं क्या लिखने वाला, 2। क्यों लिखने वाला हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है 2 है। तो 12,000 तो जैसा था मैं ऐसा ही लिखूंगा दोस्तों पहले। और इस पूरे की वैल्यू मैंने 5 की वैल्यू कितनी है, 2, तो इस पूरे की जगह मैं 2 लिख दूंगा। और इस पूरे की पावर कितनी, 4, बस उसके ऊपर मैं 4 ऐसे ही लिखूंगा। मैंने सिर्फ इतना चेंज करा है, 1 प्लस R/100 की पावर जो 5 है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं 12,000 लिख रहा हूं, 12,000। और यहाँ पे क्या लिखा हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 को अगर आप दोस्तों 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मैंने ये 20 को ऐसे क्यों लिखा, 5 चौक 20 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे पावर 5 थी और 5 पावर की पावर में गुना कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया 2 हिस्सों में, 5 चौक 20 बना के। अब 16 की इसमें गुना कर देंगे दोस्तों, 16 दूनी 32 की 0 हासिल, 16 दूनी 32 का 2 कितना हो गया, 16 दूनी 32 का 2 हासिल कितने लगे दोस्तों, 3। 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 एकम 16 और 3 कितने हो गए, 19। और 3 0 दोस्तों बाद में इसके लगा देंगे ऐसे। तो दोस्तों 20 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12,000 का दोस्तों कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,92,000 रुपए बन जाएंगे। जिसका आंसर दोस्तों डी जो बिल्कुल ऑप्शन सही आया होगा। तो क्लियर हो गया वो दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों, आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है। समझो बात को, कर देना दोस्तों। अगर लगे आपको कि मेरा पढ़ाए हुए से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो दोस्तों इसे शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे दोस्तों, जहां पे भी हो सके, अपने फेसबुक पे, सब जगह दोस्तों शेयर करना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें दिया दोस्तों, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए समय दे दिया। सबसे पहले जो समय है जो दे रखा दोस्तों, मैं उसे लिख रहा हूं। सबसे पहले समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए का निवेश किया। कितने रुपए का दोस्तों, मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन जो है दोस्तों, मूलधन जो है इसमें मूलधन कितना है, 1800 रुपए। कितना है, 5800 रुपए है दोस्तों। 5800 रुपए का निवेश किया, 5800, ठीक है। 2 साल के लिए सोनिका ने 5800 रुपए का निवेश किया 2 वर्ष के अंत में, ठीक है। जब 2 वर्ष पूरे हो गए 5800 रुपए को, 2 वर्ष के अंत में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, कौन सा ब्याज मिला दोस्तों, चक्रवृद्धि जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज 594.50
594.50 मिला है। ठीक है, वार्षिक दर पर मिलेगा। किस वार्षिक दर पर मिलेगा? तो दोस्तों इसमें हमें क्या फाइंड करना? रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। आर की वैल्यू दोस्तों यहां से हमें फाइंड करनी है, बस सिंपल है। 2 वर्ष के अंत में 5800 रुपए पर जो सोनिका को जो ब्याज मिला दोस्तों 594.50 रुपए मिला है, और आर की वैल्यू को पूछना चाह रहा है हमसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मिला हुआ है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया था। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, है ना, पहले भी मैं बता चुका हूं। मिश्र धन माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे। जो पैसा होता है जिसे हम ब्याज पे देते हैं दोस्तों, उस पैसे को अगर हम वापिस कर देते हैं, घटा देते हैं, अगर जो पैसा पूरा मिला है ब्याज समेत उसमें से अगर जो हमने मूल्य दिया तो उसे घटा देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें बचता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दोस्तों? 594। कितना है? 594.50 दिया हुआ है। मिश्र धन का फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको बताया था, P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n होता है। ठीक है, तो P कितना है? मूलधन कितना दिया था सोनिका ने? 5800 रुपए दिए थे। 1 प्लस R हमें फाइंड करना है अपॉन 100 की पावर n। कितने समय के लिए दोस्तों? 2 वर्ष के लिए। तो 2 ऊपर लिखा मैंने, और माइनस क्या कर दूंगा मैं यहां से? मूलधन माइनस कर दूंगा। मूलधन कितना दिया था? जो पैसा ब्याज पे वापस दिया था 5800 रुपए दिया था, उसे मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं दोस्तों ये 5800 माइनस का है, इधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, है ना। इधर ये माइनस का है प्यारे बच्चों, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। तो 5800 में क्या प्लस कर देंगे? 594.050 को प्लस कर देंगे। ऐसे दशमलव लगा के दशमलव के नीचे जोड़ते हैं, ये चीज याद रखना मैंने जो बताया था। 0 5 4 9 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 5 4 6। तो कितना है दोस्तों? 6394.5 ये आया। लास्ट वाली 0 आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है, इधर क्या बच रहा दोस्तों? 5800 जो मल्टीप्लाई में होता है वो मैंने बताया था आपको, इधर किस में आ जाएगा? वो डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, है ना। और इधर क्या बचेगा? 1 प्लस R/100 की पावर 2, ऐसे 2 रहेगा, है ना। पॉइंट के बाद दोस्तों 2 डिजिट है। कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? 2 डिजिट है। तो नीचे पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो नीचे कितनी 0 लगा सकता हूं मैं? 2 0 लगा सकता हूं एक के बाद। ये सब चीजें दोस्तों मैंने बेसिक में कई एग्जाम्पल देकर समझाई। ये छोटी छोटी बातें, अगर आपने बेसिक्स पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट खोल लो, मेरे चैनल का पूरा ऑपरेशन कर लो, प्लेलिस्ट मिलेगी। गणित की शुरुआत करते हैं 0 से, उसे देखना पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों, बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा मैथ्स में। ये 0 से दोस्तों ये 0 कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, छोटा कर लो दोस्तों, इससे जितना भी छोटा हो जाएगा उससे हमें बेनिफिट हो जाएगा। या 580 से दोस्तों आप ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। 5 से ऊपर डिवाइड कर लो पहले, 5 से नीचे। 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। 8 में से 5 एकम 5 गए तो 3 बचे, 5 छंग 30 हो गया। 5 से ऊपर डिवाइड, 5 एकम 5, 1 बचा, 13 हो गया। 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए, 3 बचे दोस्तों। आप सीधा डिवाइड कर लेना अगर आप पे ना हो पाए। 5 से 39 हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। 4 बचे दोस्तों, 5 अट्ठे 40, 4 बचे, 5 नीम 45। ठीक है, मैंने पूरा इसे यहाँ पे काट दिया है। अब क्या करूं दोस्तों? 4 से इसे डिवाइड कर लो, अगर हो रहा है पूरा, अगर ये कट रहा है तो काट दो। जितना भी कट रहा है मैं यहाँ पे इसे काट देता हूँ। 1 2 7 8 9, कितना दोस्तों? 1 2 8 7 9 है। इसे किससे डिवाइड कर देता हूं मैं? पूरा जितना भी चलता है 116 से इसे मैं डिवाइड करने की कोशिश। 116 एकम 116 बचे, 7 में से 6 गया, 1 2 में से 1 गया, 11 बचा। 8 नीचे उतार लेते हैं। इस 8 को मैंने नीचे उतार लिया, फिर 116 एकम 116 चल गया दोस्तों। कितने बचे? 2 बचे। अब इस 9 को नीचे उतार लेता हूं। उतारने पर भी नहीं चल रहा है। जब उतारने पर भी ना चले तो जब 0 लगाते हैं, फिर 0 लगाने के बाद एक 0 यहाँ पे लगाते हैं, और फिर दोस्तों दशमलव ऐसे लगाई जाती है। समझ गए? अब कितना चलेगा दोस्तों? 116 दूनी चलेगा। 116 दूनी कितना हो गया? 232 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 232 हो गया।
अब कितना, 10 में से 2 गए, बचे 8 बचे दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा, 8 में से 3 गए, 5 बचे, 58 बचा। फिर से अगर चलाएंगे तो पंजे चल जाएगा पूरा पूरा, 100 पंजे 500 और 16 पंजे 80, तो 580 में पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो इससे अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 110.25 आएगा। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है दोस्तों, 110.25 और नीचे एक 100 भी बचा हुआ है। इधर आप इसका एलसीएम लेंगे, 100 को इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, या यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे फिर 2 जीरो लग जाएंगे। मैंने बताया था पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो नीचे लग जाती है। पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो उतनी जीरो लग गई। फिर से आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 में नहीं चलेगा 0, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा पूरा पूरा। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना चलेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, नीचे कर दिया 5 चौक 20, तो नीचे तो 400 आ गया है। यहाँ 100 एकम 100 में r जोड़ा, इधर ऐसे ही रखा r/100 की पावर 2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लेना है। क्या है, मैं देखो क्या करने वाला हूं इसका, इस क्वेश्चन का मैं क्या करने वाला हूं उसे देखना। ये मैंने काट पीट कैलकुलेशन है जिससे आप कर सकते हो, कोई समझने वाली बात नहीं। 441, इधर पावर 2 है तो दोस्तों मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा इधर भी पावर 2 बन जाए, दोनों की पावर बराबर होगी तो फिर बेस में बराबर करके सोल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। 441 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, और नीचे 100 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये जो 400 है किसका स्क्वायर होता है, 20 का, 20 20 400, तो दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 21 21 441 और 20 20 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 400 हो जाएंगे। तो इस पूरे को तो मैंने ये लिख दिया, बराबर में क्या है इसके, 1 + r/100 की पावर 2, ये है। तो दोस्तों जब दोनों की पावर बराबर हो और बीच में बराबर का निशान हो तो बेस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बेस बराबर हो तो पावर बराबर होती है, ये रूल मैंने बहुत बार बताया था बेसिक मैथ्स में। तो 21/20 ऐसे लिखेंगे जैसा है, और इधर वाला हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये बराबर होते हैं, क्योंकि पावर बराबर थी तो नीचे वाले दोनों बेस भी बराबर होंगे। अब यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी, 1 प्लस का है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाता है। जो संख्या उधर प्लस की होती है तो दूसरी तरफ जाकर वो माइनस की हो जाती है, r/100 हो जाएगा। 20 एकम 20 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। घटाना आपको मैंने कई बार बताया, नीचे 20 ही रहेगा, इधर r/100 ही रहेगा। ठीक है, 21 में से 20 गए दोस्तों, कितने बचे, 1/20 बचा। यहाँ पे देखो 21 में से 20 गए, 1/20 और इधर बचा r/100। और 20 पंजे कितने होते दोस्तों, 100 कट गया क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में जाता, तो 20 पंजे और 5 एकम 5, तो r कितना आ गया दोस्तों, 5% r की वैल्यू आ गई। थोड़ी कैलकुलेशन है दोस्तों, ब्याज वाले और चक्रवर्ती ब्याज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अगर मजा आया हो पढ़ के, कुछ समझ में आया तो बस आपको बस एक काम मेरा करना, शेयर करिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितना हो जाए अपने दोस्तों से बताइए इस चैनल के बारे में भी। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।